मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल आज फिर एक नई सुबह में आपके साथ मौजूद हूं। मेरा ईमान है गुजरा हुआ इतवार हमारे लिए बहुत अच्छा था। हम अपने गिरजाघरों के अंदर गए और बड़े जोश के साथ हमने प्रस्तुश की, इबादत की और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपने खादमीन के वसीले से सुना। जरूर है कि हम उन पैगामात पर अमल करें और अपनी जिंदगी को उसी कलाम के मुताबिक गुजारें और बसर करें। और आज फिर इस एक नई सुबह के लिए हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं। आए इस खूबसूरत दिन को इस खूबसूरत कलाम से शुरू करते हैं। आए अजीजों, अहद जदीद में हम देखेंगे जो खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 6वां बाब, उसकी 14वीं आयत। अजीजों, कलामे अक़दस में यूं लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फक्र करूं सिवा अपनी खुदावन यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे इतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के इतबार से। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले, आमीन। अजीजों, आए आज इस आयत को पाकरू की रहनुमाई में हम सब मिलकर सीखते हैं। अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए फक्र करने की बुनियाद इंसानों की खलवी जानी बदन पर नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब पर फक्र करता है। उस सलीब पर जो दुनिया मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए मर गई और मुकद्दस पौलुस रसूल दुनिया के लिए मर गया। अजीजों, जब कोई इंसान निजात पाता है तो दुनिया उसको खैरबाद कह देती है और वो दुनिया को खुदा हाफिज कह देता है। अजीजों, यहां तक दुनिया का तल्लुक है, वो शख्स खराब हो गया है, इसलिए कि अब वो दुनिया की आर्जी खुशियों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। उसके लिए दुनिया सारी दिल फरेबी खो देती है, क्योंकि उसे वो हस्ती मिल गई है जो कामल तसल्ली और तस्कीन देती है। फ्रेंड ले फरमाते हैं, वो ना तो इस दुनिया में यकीन रख सकता है, ना इस पर फक्र कर सकता है और ना ही इसकी कदम बोसी कर सकता है। उसके लिए दुनिया अपनी शान और जादू करने की कुव्वत से महरूम हो जाती है। अब दुनिया ना उसे लुभा सकती है, ना उस पर रोब जमा सकती है। चुनाचे सलीब दुनिया और खुदा के फरजंद के दरमियान जबरदस्त रुकावट या खते तकसीम बन सकती है। अजीजों, क्या आप के पास फक्र करने की कोई वजह है? आप के उस फक्र का जरिया क्या है? मुकद्दस पौलुस रसूल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वह सच्चा और फक्र करने का काबिल एतमाद मुसद्दर
वो फकर है जो खुदावन ने सलीब पर हमारे लिए किया, जो हम अपने बलबूते पर कर चुके हैं, हासिल कर लिया है, मुकम्मल कर चुके हैं। फक्र करने का इससे वाहिद जरिए का उसके साथ कोई मुवाजना नहीं हो सकता। जो मसरत और यकीन दहानी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी और मौत और दोबारा जी उठने की वजह से है, उसके मुकाबले में फक्र करने के लिए दूसरे असबाब एक खुलमखुली शोहरत पर सिर्फ एक तैरती हुई झलकियां हैं। आए अजीजों, अगर फक्र करना है तो इस बात पर करें कि मसीह यीशु मेरे लिए मसलूब हुआ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। ऐ अब्बा, ऐ बाप, मुझे उस वक्त के लिए मुआफ कर दे जब मैंने अपने आप को आर्जी कामयाबी की वजह से अहम तस्वर किया। तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर करदा प्यार और फजल की वजह से फक्र करने के लिए एक ठोस जरिया अता फरमाया है। मैं दुआ करता हूं अपने बहन भाइयों के लिए, इन्हें बरकत दे, इन्हें अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इनकी जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। तो इन पर रहम कर, फजल कर। ऐ खुदा, मैं इनके लिए मिन्नत करता हूं जो हर रोज तेरे कलाम को सुनते हैं और अपने दिन को तेरे कलाम से और तेरे नाम से शुरू करते हैं, और तू इनकी रहनुमाई करता है। इस बात के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अगर इनकी जिंदगियों में अभी भी कोई कमी कमजोरी है तो मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से जाती रहे। इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाजल फरमा। इन्हें बड़ी बरकत दे, तेरा शुक्र। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त मैं खास तौर पर दुआ करता हूं उन तमाम कोरोना के मरीजों के लिए, उन्हें अच्छा कर दे, बड़े सीरियस हैं। खुदा रहम कर दे, उन पर रहम कर दे, उन्हें बख्श दे। मैं दुआ करता हूं जो अच्छे हो चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूं, और जो इस जहाने फानी से कूच कर चुके हैं, मैं उनके खानदानों के लिए तुझसे तसल्ली, तशफ़ी, इत्मीनान की दुआ करता हूं। उन पर रहम कर, फजल कर और उन्हें बख्श दे। ऐ खुदा, मैं तमाम मुल्कों को तेरे खून के अंदर कवर कर देता हूं। तमाम बरे आज़मों पर कौम बनी इसराइल, यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूं। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ करता हूं। हमारे वतन पर रहम कर, फजल कर। हमारे सदर पाकिस्तान पर, वजीर आजम पर, वज़रा पर रहम कर। तमाम बिशप साहबान के लिए, पास्टर साहबान के लिए, तमाम खुदा उन तेरे खदाम के लिए जो तेरे कलाम को फैलाने की और इस तेरे कलाम की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे, उन सब पर रहम कर। मैं तमाम चर्चेस के लिए, आलमगीर कलीसियाओं के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। हम सबको दयानतदार, वफादार बना, ताकि हम बड़ी वफादारी के साथ तेरी खिदमत करें। मैं बेऔलादों के लिए दुआ करता हूं, उन्हें औलाद दे। बेरोजगारों के लिए उन्हें रोजगार अता फरमा। और खुदावन, मैं दुआ करता हूं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उन्हें मुहैया कर, सब पर रहम कर। पादरी पीटर जॉन अनवर, उनकी वाइफ को, सलीम भट्टी को, और भी जितने बीमार हैं कलीसिया के अंदर, उन्हें तेरे खून के अंदर कवर कर देता हूं। हर एक की हिफाजत कर, हर एक का निगहबान रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। मैं दुआ करता हूं जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है
उन पर, उनके खानदानों पर तेरी बरकत को मांगता हूं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, मैं उनके लिए भी बरकत मांगता हूं। जो इसको देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तेरा शुक्र हो, तेरा खादम होते हुए सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। आखिर में आपको पता है कि मैं क्या कहने लगा हूं। प्लीज इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।